हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ कॉन्सेप्ट दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी दो टाइप की डिमांड पढ़ी है। तो माइक्रो में हमें पढ़ाई गई है इंडिविजुअल डिमांड और एक पढ़ाई है हमें मार्केट डिमांड। और हम जो मैक्रो में पढ़ने वाले हैं वो आपकी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड का समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ डील करता है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स के साथ डील करता है। ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड मतलब एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड के साथ डील कौन करता है? मार्केट डिमांड। अब डाउट आता है कि सर ये मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, इंडिविजुअल से बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम मैक्रो में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्यों नहीं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि मार्केट से भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। हमने टोटल 4 सेक्टर्स रीड करे हैं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स कौन कौन से रहते हैं? हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। और जो आपका मार्केट डिमांड है वो सिर्फ एक ही सेक्टर के साथ डील कर रहा है, जबकि एग्रीगेट डिमांड आपके ऑल 4 सेक्टर्स के साथ डील कर रहा है। दैट्स व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सभी सेक्टर्स को साथ में लेके चल रहा है। जबकि मार्केट डिमांड किसको लेके चल रहा है? आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर्स को ही लेके चल रहा है। इसलिए हम मार्केट और इंडिविजुअल को काय में रीड करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम एग्रीगेट डिमांड जो न्यू टॉपिक बनाया है, इन दोनों का एक्सटेंशन और एक्स्ट्रा वर्जन है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब हम समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द सेक्टर्स। सभी सेक्टर्स मिलके स्पेंड करने की इच्छा रख रहे हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द सेक्टर्स दैट आर विलिंग एंड एबल टू स्पेंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड से क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका ऑल सेक्टर्स। सेक्टर्स कितने होते हैं टोटल सेक्टर्स? तो 4 सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी में होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर दैट ऑल द सेक्टर्स आर विलिंग एंड एबल टू स्पेंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। तो अब एग्रीगेट डिमांड देखोगे तो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 4 चीजें कौन कौन सी? 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का एक सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड को हम डिनोट करते हैं सी से। सी मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। तो ये हो गया हाउस होल्ड। नेक्स्ट कौन सा सेक्टर होता है हमारा? फर्म। तो फर्म को हम डिनोट करते हैं आई से। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फर्म्स जो होती है, प्राइवेट फर्म जितनी भी होती है, वो सब स्पेंड करती है, इन्वेस्ट करती है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को हम जी से डिनोट करेंगे। और आपका नेक्स्ट हो जाएगा फॉरेन सेक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और यही 4 हो जाएंगे उसके कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स एडी के जो होते हैं वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट हाउस होल्ड इज विलिंग एंड एबल टू स्पेंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू स्पेंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट इज एबल एंड विलिंग टू स्पेंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और फॉरेन सेक्टर अगर इच्छा रखता है स्पेंड करने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसे हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। ये होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये एडी का फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हमने जस्ट अभी देखा था कि उसके जो 4 सेक्टर्स हैं वही उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा सी। सी को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसका कंपोनेंट है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट करता है हाउस होल्ड को। आई मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? फर्म के सेक्टर की, जो नेक्स्ट सेक्टर है इकोनॉमी का। तो फर्म जो स्पेंड करता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स से होता है, एक ऑटोनॉमस होता है और एक इंड्यूस्ड होता है।
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इनकम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इनकम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस मतलब इनकम बढ़ रही है पर उस पे इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एडीएएस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को एजम्पशंस माना है, एजम्पशन बेसिस पे हम यूज करेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो होता है कंपोनेंट वो है जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर रहता है, therefore it is the third component of AD। and next is x minus m मतलब नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, x मतलब एक्सपोर्ट और m मतलब इंपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉरेन सेक्टर का जो रहता है वो एक्सपेंडिचर रहता है। तो ये हमारे टोटल 4 कंपोनेंट्स हो जाते हैं एडी के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एडीएस जो कि हम पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में जनरली ये वाला टॉपिक जो है वो 70% चांसेस रहती है एग्जाम्स में आने की, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.